नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। हल्द्वानी में फुटबॉल की आयोजित होगी कुमाऊं प्रीमियर लीग ट्रायल में सिलेक्ट होंगे खिलाड़ी। MIT कुमाऊं में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न, शोधार्थियों को किया गया सम्मानित। रामनगर में हरिद्वार से लौट रहे कांवड़ यात्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। रामनगर में भी महाशिवरात्रि पर भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। महाशिवरात्रि पर हल्द्वानी के बेल बाबा मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, जलाभिषेक कर मांगी मनोकामनाएं। उत्तराखंड में अगले कई दिनों तक मौसम में परिवर्तन के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा स्थगित। किच्छा के कांग्रेस विधायक तिलकराज बहर ने खोला पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा। चंपावत गोलजू मंदिर से शुरू होगी पहाड़ी हिंदू जागरण यात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मान समारोह में की शिरकत। महाशिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब, दर्शनों को लगी लंबी लंबी कतारें। बाबा केदार के कपाट खुलने की तिथि व समय तय। मुख्यमंत्री धामी ने वनखंडी महादेव के दर्शन कर 25 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह में की शिरकत। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में आयोजित हुए नेशनल गेम्स के बाद अब गेम्स को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के चलते हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में कुमाऊं प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। हल्द्वानी फुटबॉल क्लब के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए बताया कि आगामी 16 से 23 मार्च तक मिनी स्टेडियम में कुमाऊं प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सर, ये हमारा 1 और 2 मार्च को हमारा ट्रायल होगा, जिसमें उत्तराखंड राज्य के सभी जिलों के खिलाड़ी आएंगे। प्रोफेशनल जो हैं वो ट्रायल के माध्यम से 6 टीमों में बटेंगे और हमारी 6 टीमें हैं कुमाऊं प्रीमियर लीग के नाम से। 6 जिले को यहाँ प्रतिभाग करेंगी और इसमें ये हमारा 16 तारीख से आयोजन होगा, 16 मार्च से 23 मार्च तक। ये 1 और 2 को जो खिलाड़ी आएंगे उनका इसमें हम लोग हमारे कोचेस के माध्यम से उनका सिलेक्शन होगा और 8 तारीख को टीम अनाउंस होगी और 16 तारीख से आयोजन स्टार्ट होगा। और ये पर्ची सिस्टम के माध्यम से होगा, टीम ऑनर उठाएंगे एक एक के नाम की, जो भी जिस टीम में डिवाइड होगा। ये 6 टीमें हैं, आपस में ही खेलेंगी सब। पूल का ऐसा कुछ नहीं, एक ही पूल है, आपस में सबको मैच खेलें 5-5। जो टॉप 4 में रहेंगी वो सेमीफाइनल में जाएंगी। सेमीफाइनल 22 तारीख को होगा और फाइनल हमारा 23 मार्च को। मेरा नाम वीरू कालाकोटी है, मैं बिठोरिया यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का सेक्रेटरी हूँ। हल्द्वानी के लंबा चौड़ स्थित MIT कुमाऊं कॉलेज में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन किया गया। सम्मेलन में सतत विकास के लिए कृषि विज्ञान, स्टैम्प और स्वास्थ्य में उभरने रुझान विषय पर कुल 307 शोधार्थियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। दूसरे दिन रसायन विज्ञान, लाइफ साइंस, इनोवेशन, स्वास्थ्य देखभाल, नवाचार, स्वास्थ्य विज्ञान के शोधकर्ताओं ने 124 शोध पत्रों पर चर्चा की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बच्चों के स्थान को यथा आज बच्चे हैं। नमस्ते, हम तीनों ही पन्नागढ़ से हैं। हम गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, UG 3rd ईयर। हम लोग यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन करने आए थे। हमारा टॉपिक था डायमेंशंस ऑफ फ्रेंडशिप और यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे बाहर के फॉरेन से भी लोग जुड़े हुए हैं और हमने यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया। बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए थे, उन्होंने हमें बहुत सारे एडवाइजेस दी और वी विल बी इनकॉर्पोरेटिंग दोस एडवाइजेस। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? सर, हमारे लिए दिस इज आवर फर्स्ट टाइम हियर एंड फर्स्ट टाइम में ही काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफी कुछ सीखने को मिला है एंड आई वुड लाइक कि आप लोग को भी आना चाहिए। मतलब जो भी स्पेशली UG स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इस फेज में जब हमने सीखा अभी से अगर सीखना स्टार्ट करेंगे तो विल बी डूइंग बेटर इन द फ्यूचर। ये जो सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी हो रही है स्टेम एंड एग्री हेल्थ पे, उसमें हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उत्तराखंड के और अपने देश के उसके लिए जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उन पर हम बात करा रहे हैं बच्चों से। तो सभी अनेक विषयों पर, हेल्थ से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, सभी में जो है पेपर्स जो है लोगों ने भेजे। बाहर तो हमारे 2 लोग अमेरिका से जुड़े हुए थे, हमारे 2 लोग रूस से जुड़े हुए थे, ऐसे साउथ अफ्रीका से जुड़े हुए थे और इंग्लैंड से जुड़े थे। ऐसे करके बाहर से हमारे पास 8 लोग इसमें जुड़े थे। ये हमारा जो कार्यक्रम आज का हो रहा है, इसमें डिफरेंट ट्रैक्स हमारे सभी के अलग अलग। कल हमें साइंस में तो ज्यादातर हमने कल निपटाए थे, पर आज जो है वो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और हेल्थ और एग्रीकल्चर पर भी हमने थोड़ा बहुत कल कर लिया था। तो आज जो है हेल्थ साइंसेस पर हमारा काम चल रहा है और किस तरह से बच्चों को जो है जो भी नवीनता है
या नवीन रिसर्च जो भी शोध हुए हैं, उन नवीन शोधों पर जो है आज बातें हो रही है और विभिन्न पेड़ों के द्वारा जो है उसमें हमारे संस्थान में दूसरी ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। MIT कुमाऊं हर साल जो है नए नए आयाम स्थापित कर रहा है और उसी के जो है मद्देनजर ये कॉन्फ्रेंस जो है सेकंड यहाँ पर आयोजित हुई, जिसमें 30 से अधिक जो है शिक्षाविदों ने यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने अपने छात्रों को अपने ज्ञानवर्धक जो लेक्चर दिए हैं। उसके अलावा जो है देश विदेश से भी लगभग 300 के करीब जो है शोध पत्र आए हैं और जिसमें बांग्लादेश, रशिया, मलेशिया, चीन, इन देशों से भी ऑनलाइन हमारे साथ शिक्षाविद जुड़े हैं। तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हल्द्वानी में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सतत विकास के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस होना, ये जो सपना है कि पहाड़ी जो हमारे लोग हैं, जो हमारे पहाड़ी जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको एक मुकाम मिले, उनके लिए एक सतत विकास जो है बने, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, विकसित भारत बने, तो उसी के जो है मद्देनजर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है। और मेरा नाम अजय चौधरी, मैं MIT कुमाऊं में मीडिया हेड हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर छाया शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर से हूँ। मैं यहाँ इस सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कीनोट स्पीकर की तरह से आई हूँ और आज के दिन जो हमारे एकेडमिक सेशंस, प्रेजेंटेशन सेशंस थे, उनमें जजिंग का काम भी कर रही थी। और इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को प्रतिभा करने का मौका मिला है जो रिसर्च को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, रिसर्च में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन से इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमारे विद्यार्थियों को जानना चाहिए और रिसर्च कैसे की जाती है, किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विद्यार्थियों को इस स्किल के साथ इक्विप करता है। जनरली रिसर्च तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उस रिसर्च को समुदाय के लिए और उस रिसर्च की रेलेवेंस, उसका जस्टिफिकेशन, ये प्रेजेंट करना बहुत जरूरी बात है। काम होता भी है और काम को होते दिखना भी चाहिए। देश के विकास में विद्यार्थियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस भूमिका का निर्वहन करने के लिए रिसर्च, अनुसंधान और शिक्षण दोनों ही बहुत आवश्यक हैं। तो हम इन बडिंग रिसर्चर्स को मोटिवेट करना चाहते हैं और इनमें वो चिंगारी पैदा करना चाहते हैं ताकि ये विकास की नई परिभाषा को लिख सकें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें। डॉक्टर छाया शुक्ला, पंतनगर विश्वविद्यालय। देखिए, आज MIT कुमाऊं में जो 2 दिवसीय जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, आज वो संपन्न हुई है और भारत के कोने-कोने से यहाँ पे छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया है। 150 से भी ज्यादा यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स के एब्स्ट्रैक्ट आए हैं और बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो रिसर्च कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आज संपन्न हुई है। देखिए, इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं, इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए और इनोवेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये ऐसी कॉन्फ्रेंस आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है जितने बच्चे हैं, और ये तो एक मल्टीडिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस है जिसमें सभी क्षेत्रों के, सभी विषयों के जो शोधार्थी उन्होंने भाग लिया और ऐसे कराना बहुत ही मैं जो आयोजकों को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने इतने बेहतरीन रूप से ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इसको रूपरेखा दी है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां कांवड़ यात्रा से लौट रहे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ये मामला नैनीताल जिले के रामनगर के करणपुर गांव का है, जहां 32 वर्षीय मोहित सती की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मोहित 20 तारीख को हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने घर के लिए निकले थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यात्रा उनकी आखिरी यात्रा बन जाएगी। मोहित के साथ यात्रा कर रहे कांवड़ यात्रियों ने कहा कि हम सब साथ ही चल रहे थे, वो बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक बेहोश हो गया। हमें समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, करणपुर निवासी मोहित सती है। ये अपने साथियों के साथ 4-5 दिन पहले कांवड़ लेने गया था और आज जब लौट रहे थे तो लालढंग के पास पहुंचे ही थे। वहीं पे इसको थोड़ी इसके सीने में जलन हुई। जलन होने के बाद कुछ उल्टियाँ हुई। उल्टियाँ होने के बाद वहीं पे ये गिर गया था। जब इसे बिरजेश हॉस्पिटल लाया गया तो ये मृत पाई। तो इनकी सिस्टर का कॉल आता है कि जी ऐसा है, मोहित की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा सीरियस है और उसको हम हॉस्पिटल लेके आए हैं। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूं तो जो इनको लेके आए थे बेलवाल जी,
तो उनका ये कहना था कि ये जंगल में कोठीरो एक जगह है छिन्ना और कालागढ़ के बीच में, तो कोठीरो पे जो है इनको कोई चक्कर सा आया, पहले इनको बमेटी सी हुई, फिर उसके बाद इनको चक्कर सा आया और ये नीचे गिर गए। और जो कहते हैं कि इन्होंने दांत इतने टाइट किए, इनको एक या तो अटैक ही पड़ा या किस तरीके का, मतलब क्या इनके साथ घटना हुई ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो प्रथम दृष्टा हमें दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि हार्ट से ही इनको प्रॉब्लम थी, हार्ट अटैक ही इनको हुआ है, जो जिससे लक्षण दिख रहे हैं। तो उस प्रकार हॉस्पिटल लाए तो इनको यहाँ आके उन्होंने जो है मृत्यु घोषित कर दिया। ये एक सिस्टर है और 2 भाई हैं, इनके बड़े भाई हैं सुमित सती। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम मची हुई है। भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। खासतौर पर रामनगर के विभिन्न शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। रामनगर के गुलसिद्ध मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। सुबह 2 बजे से ही भक्तों की भारी भीड़ भगवान शिव के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। हर कोई भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करता नजर आया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर समिति द्वारा शिव भक्त कांवरियों के लिए व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। ये 54वां वर्ष है जो मेला यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और जो कांवरिये शिव भक्त कांवरिये हरिद्वार से पवित्र जल लेके आते हैं वो यहाँ गुलरसिद्ध मंदिर में मनौती के रूप में जो है जल चढ़ाने की मनौती लेके जाते हैं। और वो गुलरसिद्ध मंदिर जो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की ऊपर चढ़ाई पर स्थित है, तो बाबा को वो जल चढ़ाते हैं। तो शिव भक्त कांवरियों के व्यवस्था करने के लिए माता बाल सुंदरी देवी पर्यावरण सेवा समिति आज से करीब 15 दिन पहले एक बैठक एसडीएम रामनगर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित करती है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी, जिसमें नगर पालिका, रामनगर वन प्रभाग, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, जल संस्थान, सभी विभागों के लोग, नगर पालिका परिषद रामनगर, पुलिस, एलआईयू, राजस्व, सब लोगों के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की जाती है ताकि शिव भक्त कांवरियों का ये मेला विधिवत संपन्न हो। और मंदिर समिति लगातार ये प्रयास कर रही है कि जितने भी शिव भक्त जल लेके यहाँ पर आते हैं उनके रहने की, उनके भंडारे की व्यवस्था समिति करती है। और बड़े खुशी की बात है कि हर वर्ष मेला बढ़ता जा रहा है और जितनी भी धर्मप्रेमी जनता है वो यहाँ पर पूरी भागीदारी करती है और बहुत शांतिपूर्वक ढंग से ये शिव मेला हमारा संपन्न होता है। और हम सभी लोगों का, चाहे वो मीडिया के साथी हों या पुलिसकर्मी हों, राजस्व विभाग हों, सभी लोगों का, विभागों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मेले को सफल संचालन के लिए मंदिर समिति को अपना सहयोग प्रदान किया। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धा और आस्था के इस महापर्व पर हर तरफ बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। खासकर बेल बाबा मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। हल्द्वानी का प्रसिद्ध बेल बाबा मंदिर इस बार भी शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ दिखाई दिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मंदिर जो है ग्राम हरिपुर खुटका, रामपुर रोड, हल्द्वानी में स्थित है। ये लगभग 100 वर्ष इसको स्थापित हो गए हैं। यहाँ पे पहले एक महाराज आए साधु, यहाँ झाड़ झंकार था, यहाँ बिल्कुल जंगल था, वो आके यहाँ पे बस गए। उसके बाद जब गांव वालों को पता लगा कि कोई महाराज आए, साधु संत आए हैं, तो उन्होंने यहाँ पे फिर उनके लिए थोड़ी सी छप्पर की व्यवस्था करी, खाने पीने की व्यवस्था करी, सब कुछ करी। और वो एक बहुत सिद्ध पुरुष थे। उसके बाद उनका ऐसा था कि उन्होंने एक अपने शिष्य बनाया यहाँ पे, शंकरगिरी महाराज। शंकरगिरी महाराज ने अपनी एक शिष्या बनाई, तुलसा माई, जो अब है यहाँ पे। बाल विधवा हुई थी 11 वर्ष की अवस्था में। फिर तुलसा माई ने एक 2.5 साल का बच्चा गोद लिया, जो आज बालकगिरी के नाम से यहाँ पे महंत के रूप में है। बेल बाबा महाराज का ऐसा, जब यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे एक बेल का पेड़ लगाया, तो इसीलिए वो बेल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनका नाम क्या था, कैसा था, वो नहीं रहा। और उनकी सिद्धि ऐसी थी, कोई जानवर जंगल हो जाए, किसी को चोट लग जाए, हो जाए, हड्डी टूट जाए, सब कुछ, अगर उन्होंने कह दिया ठीक हो जाएगा जाओ, तो वो ठीक हो जाता, चाहे जानवर हो या इंसान हो। उसके बाद एक 8-9 महीने तक बारिश नहीं हुई, तो गांव वाले सब इकट्ठे हुए यहाँ पे, महाराज बारिश नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा, आकाश को देखा, उन्होंने कहा बारिश होगी, फिर मैं ऐसा है, बारिश अगर हो गई तो मैं नहीं रहूंगा। बारिश हुई और उन्होंने सभी को अपने प्राणायाम कर दिया। उसके बाद से ये बेल का पेड़ भी सूख गया। फिर यहीं पर हमारे इसी गांव में हरिपुर खुटका में एक मुरलीधर दुर्गापाल जी थे, इस पेड़ को उन्होंने लगाया यहाँ। ये भी कम से कम 65 साल का पेड़ हो गया है। ये आस्था का मंदिर है। और बाकी जो आप देख रहे हैं क्या आस्था है, कैसी आगे है, और बाकी जो यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जनसहयोग जो हो रहे हैं, धर्मशाला बन रहा है, मंदिर बन रहे हैं। यही नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुरेंद्र प्रताप सिंह है
और मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ। थैंक यू। हमारे यहाँ जल चढ़ा के और शिव जी का कड़ा व्रत रख के हम रात को 8 या 9 बजे तक अपना व्रत तोड़ते हैं और इसके साथ हम शिव जी की बहुत पूजा और मान्यता करते हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि, इसलिए आज हम यहाँ मंदिर में आए हैं। बाबा भोलेनाथ की अनुकंपा सभी पर बनी रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर साल की भांति इस वर्ष भी शिवरात्रि का महापर्व यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि हर साल के भांति हर साल यहाँ पर जनसंख्या श्रद्धालु की बढ़ती जा रही है और निश्चित तौर मुझे लगता है कि आगे भी यही जनसंख्या बढ़ेगी और बाबा भोलेनाथ का हो और हमारे बेलवा महाराज की आशीर्वाद सभी भक्तों को बना रहे। भोलेनाथ सबका आशीर्वाद इसी बनाए रखें। धन्यवाद। ऐसा है, पहले तो मैं सबसे पहले जो कहूँगा, जो हमारा ये बेलवा मंदिर है, ये बहुत पुराना 100 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में मतलब पहले कुछ नहीं होता, ये बेल का पेड़ हुआ करता था। एक हमारे दादाजी आए तो यहाँ पर उन्होंने एक कुटिया बनाई, यहाँ रहने लगे। धीरे धीरे इतना प्रसिद्ध हो गया, जो भी मतलब किसी को दुख तकलीफ हो या बीमारी हो, उन्होंने कहा बाबा आपका आशीर्वाद से उन्होंने कहा जा ठीक हो जाएगा। गाय भैंस कुछ भी आदमी मुराद लेके आता था। उन्होंने कहा बारिश नहीं होगी, तो उन्होंने कहा आज रात को बारिश हो जाएगी, तो दूसरे दिन बारिश हो जाती थी। सूखा पड़ता था तो उन्होंने कहा बारिश बेलवा जाओ, हाथ जोड़ के आओ। तो आज करते करते इतना बड़ा विशाल मंदिर बन गया बेलवा नाम से। आज पूरे प्रदेश में जगह जगह इसका नाम है। इतना बड़ा इसका वो बन गया कि आज पूरा धर्मशाला बन गया। आज आप देखे रहो इस मौके पर आज कितनी भीड़ है और बड़े बड़े दूर से भक्त आते हैं, अपनी मुराद मांगते हैं। आज सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। उत्तराखंड में अगले कई दिनों तक मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। यही वजह है कि खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 फरवरी को उत्तराखंड दौरा स्थगित कर दिया गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हालांकि मौसम की वजह से थोड़ा आगे हुआ है। अभी क्या नई तारीखों पे कोई बात हो पाई और किस तरह से क्या दौरा रहेगा? दौरा प्रस्तावित है 26 और 27 को दौरा उनका प्रस्तावित था, लेकिन मौसम विभाग ने इन दोनों ही दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बताई है। इसके मद्देनजर उस दौरे को थोड़ा आगे किया जा रहा है। नई तिथि जल्दी ही बताई जाएगी। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा से कांग्रेस विधायक एवं उत्तराखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बहर ने पुलिस प्रशासन पर तमाम गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया। विधायक बहर ने कहा कि आगामी 27 फरवरी को किच्छा कोतवाल का पुतला दहन किया जाएगा और 1 मार्च को सीओ कार्यालय तथा 5 मार्च को एसएसपी कार्यालय में कोतवाल हटाने की मांग को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। देखिए, पुलिस ने जिस तरह से कल सरवरयार खां का अपमान किया है, उनका अपमान नहीं है, हमारी पूरी पार्टी का अपमान है, मेरा व्यक्तिगत अपमान है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों के बीच में उनको खींचते हुए ले गए हैं वो। इसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ हम आंदोलन चलाएंगे। ये कोतवाल जब यहाँ पे आते हैं, दूसरी बार इनकी पोस्टिंग जानबूझ के यहाँ पर कराई गई है। हम इनके खिलाफ 27 तारीख को पुतला दहन करेंगे। 1 मार्च को हम एसएसपी सीओ के ऑफिस के बाहर बैठेंगे धरने पे और 5 मार्च को हम एसएसपी कार्यालय के कूच करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। कोतवाल को हटाने के लिए हमने लड़ाई का ऐलान किया है और जब तक कोतवाल नहीं हटेगा हमारा आंदोलन किसी न किसी चरण रूप से चलता रहेगा और पुलिस का हम असहयोग करेंगे। अब सहयोग का तो सवाल ही नहीं है। पुलिस के खिलाफ जो भी मामला हमारे पास आएगा उसको लेकर हम जनता के बीच में सड़कों पर जाएंगे। पहाड़ी आर्मी ने जानकारी देते हुए बताया कि चंपावत में पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान के तहत पहाड़ी समाज की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने, उत्तराखंड के मूल निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता देने, उत्तराखंड में सशक्त भू कानून, मूल निवास, गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिए जाने, पहाड़ की भाषा और त्योहारों को सरकारी मान्यता देने आदि कई अन्य मांगों को लेकर शिवरात्रि के पर्व से उत्तराखंड के प्रत्येक जिला मुख्यालयों में जन जागरण अभियान चलाकर पहाड़ी हिंदुओं को जागरूक किया जाएगा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। साल का हो चुका है। इस 24 सालों में राज्य के नीति नियताओं ने अगर बहुत बेहतर काम किए होते तो आज विधानसभा में हम पहाड़ियों को गाली नहीं पड़ रही होती।
हमारे लोगों ने हमारे लिए नीति नहीं बनाई, क्योंकि हमारे लोगों की भी नीयत में खोट है। यदि नीतियाँ बनाई होती, एक बाहरी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं होती विधानसभा के अंदर हमारे लोगों को गाली दी, हमको ऐसे शब्दों से उन्होंने श्रृंगार किया, हमारा अगर कहें तो जो अपमान करने, इतना हद से ज़्यादा अपमानित करने वाला शब्द है। हमारा राज्य कई शहादतों के बाद बना है और इस राज्य की जो मांग थी सिर्फ पहाड़ी राज्य की मांग थी, इसलिए हम कहते हैं ये उत्तराखंड पहाड़ का है और पूरा पहाड़ उत्तराखंड है। हमें नहीं चाहिए वो बाहरी लोग जो हमारे उत्तराखंड की अस्मिता पे, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति पे और हमारे उत्तराखंड के संसाधनों को लूटने का काम कर रहा है। और हमारा संगठन पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड पर्वतीय अस्मिता, संस्कृति और संसाधनों के रक्षक है। हमारे साथ जुड़े हुए तमाम हजारों लोग हमेशा कई सालों से काम कर रहे हैं कि किस तरीके से पर्वतीय अस्मिता बचाई जाए, किस तरीके पर्वतीय जो संसाधन है लूट रहे बाहर के लोग उनको बताए जाए। आज हम चंपावत में आए हैं। चंपावत से कल हमारी उत्तराखंड बचाओ यात्रा है जो पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण के अभियान के तहत है और हम इस अभियान के तहत लोगों को बताएंगे कि हमारे उत्तराखंड की बोली भाषा, जिसको बोली कह रहे हो, भाषा का रूप क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमारी संस्कृति पे बात क्यों नहीं हो रही है, हमारे जो मूल उद्देश्य इस राज्य को बनाने के था रोजगार, वो कहाँ है, हमारा मूल निवास कहाँ है। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति सम्मान एवं अभिनंदन को प्रकट करने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंगलवार के दिन राजकीय इंटर कॉलेज प्रांगण में भव्य स्वागत अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय जनता द्वारा लोहिया हेड रोड पर रोककर पुष्प मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया, जहाँ से रवाना होकर मुख्यमंत्री का काफिला भव्य रैली के रूप में नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ गुजरा। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। आवश्यकताएं हैं, यहाँ की जरूरतें हैं, शिक्षाएं हैं, चुनौतियाँ हैं, सबको पहले से मैं जानता रहा हूँ। काफ़ी सारा काम क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, बहुत सारे नए नए काम हैं। खेल स्टेडियम हो, यहाँ का बनने वाला बस अड्डा हो, सरकारी अस्पताल हो, यहाँ पर विद्यालय खुलना हो, यहाँ पर ITI पॉलिटेक्निक बनना हो, यहाँ पर सेंट्रल स्कूल खुलना हो, CSK कैंटीन बननी हो, आवासीय विद्यालय बनना हो, यहाँ का बाईपास बनना हो, अनेक सारी सड़कें हैं, अनेक यहाँ के शहर का सौंदर्यीकरण हो, वो सब मैंने अपने विधायक रहते हुए आगे बढ़ाया है। यहाँ का विकास अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा और यहाँ पर हमारे सभी जनप्रतिनिधि, चेयरमैन नगर पालिका के श्री रामू जोशी जी यहाँ से निर्वाचित हुए, क्षेत्र के विकास की चिंता करेंगे, सरकार के साथ करेंगे। चंपावत जिले में आज महाशिवरात्रि पर्व को काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। वहीं लोहाघाट के प्रसिद्ध शेषवर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे से ही बड़ी संख्या में भक्त महादेव की पूजा अर्चना तथा दर्शन करने को पहुंचे, जहां भक्त लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भक्तों के द्वारा उपवास रख महादेव का दूध, जल व बेलपत्र के साथ अभिषेक किया जा रहा है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आपके माध्यम से शिव भक्तों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। देवाधिदेव महादेव सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आज महाशिवरात्रि महापर्व है। लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान फिर मोहि नहीं दूजा। जगत पिता संसार के प्रथम आराध्य महादेव के दरबार में सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से यहाँ अलौकिक भीड़ लगी हुई है। बाबा की बड़ी विशेष कृपा है। यहाँ पर बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये ऋषेश्वर धाम बहुत बड़ा धाम है। सुबह से ही 4 बजे से ही सुबह शाम के 5 बजे तक बड़ी अद्भुत भीड़ होगी। ये ऋषेश्वर महादेव स्वयं में स्वयंभू हैं, इनकी उत्पत्ति स्वयं अपने आप हुई है। ये बड़े ही दयालु हैं। यहाँ पर जो भी आता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ है, प्रत्येक नर नारी की मनोकामना पूर्ण होती है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को इसकी महाशिवरात्रि महापर्व की बधाई देता हूँ। सभी के जीवन में सुख हो, शांति हो, आरोग्यता प्रदान हो, शिव भक्ति प्रदान हो सभी के जीवन में। बाबा केदार के कपाट खुलने की तिथि व समय तय कर दिया गया है। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट 2 मई को प्रातः 7 बजे वृष
लगन में खुलेंगे। बाबा के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में हुई तिथि घोषित। केदारनाथ रोवल भीमशंकर लिंग भी रहे मौजूद। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां महाशिवरात्रि के दिन खटीमा विधानसभा क्षेत्र के चकरपुर में स्थित वनखंडी महादेव मंदिर में दूर दूर से शिव भक्त वनखंडी महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं खटीमा नगलतराई स्थित अपने निजी आवास में रात्रि विश्राम के लिए रुके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी धर्मपत्नी के साथ शिवरात्रि के दिन सर्वप्रथम वनखंडी महादेव मंदिर पहुंचकर वहां लगने वाले शिवरात्रि मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारा राज्य आगे बढ़े, आदर्श राज्य बने, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जो विकसित भारत का उनका संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में महादेव की कृपा से तेजी से आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।